हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीट बायोलॉजी हिंदी माध्यम की कुछ बेस्ट बुक्स, यानी कि कुछ ऐसी किताबें जिनको पढ़कर आप अपने नीट के अंदर 360 आउट ऑफ 360 स्कोरिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आप जब भी किसी चीज को सर्च करते हैं नेट पर या कहीं पे भी, तो आपको इंग्लिश के अंदर में बहुत सारा मटेरियल देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो ये मटेरियल होता है वो बहुत ही कम अवेलेबल होता है। तो इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर 3 प्रकार की बेस्ट बुक, जिनको पढ़ के आप अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में ले सकते हैं, यानी कि अपने नीट की प्रिपरेशन को और आप बूस्टअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारी किसकी, हमारी सबसे प्यारी बुक जो है एनसीईआरटी। ये देखिए, यह है हमारी एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी यानी कक्षा 11 व कक्षा 12 की एनसीईआरटी आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। क्यों? देखिए, हमारी जो एनसीईआरटी है वो पहले ही पेज से जब ओपन होती है, जब हम उसे खोलते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों के नाम उसमें हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनका अनुदान रहा है, उन्होंने ही जो रिसर्च की है उसी पे बेस सब कुछ वहां पे आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। तो वहीं से आपके प्रश्न जो हैं आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें वहां से ही जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके नाम से शुरू करके हमें हर एक शब्द को, हर एक लाइन को हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है और अच्छे से समझना है। क्योंकि जो प्रश्न है हमारी नीट की परीक्षा में, आप पिछले कई प्रश्नों से देख रहे होंगे कि लगातार जो है 100% पेपर हम कह दें तो एनसीईआरटी से ही बनकर आता है। तो सबसे बड़ा अगर कोई रामबाण है तो वो सिर्फ हमारी एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपकी सीट पक्की करनी है तो एनसीईआरटी के साथ में आपको नाता जोड़ना होगा। ठीक है, तो हमें यहां पे 11th और 12th दोनों क्लास की जो एनसीईआरटी है उनको अच्छे से पढ़ना है, हर एक लाइन को अच्छे से समझना है। ठीक है, और हमें अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी फिंगर ट्रिप की। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो बुक है आपकी, फिंगर टिप्स का मतलब यहां पर क्या है? देखिए, फिंगर टिप्स से मतलब है कि यहां पर आपको पहला पेज ओपन करते ही आपको यहां पर मिलेंगे स्नैपशॉट्स, यानी कि आपको मिलेंगे शॉर्ट बिंदु, शॉर्ट नोट्स आपको यहां पर मिलते हैं, कुछ मुख्य बिंदु जिनको आप पढ़ के क्या कर सकते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हिंट आपको यहां मिल जाएंगे। फिर जब आप इसका अगला प्रश्न, अगला पेज आप पलटेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और सारे जो हैं, जो नए क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सब एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, एमसीक्यूज जो हैं कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो यहां पर आप जब क्वेश्चन करते हैं तो साथ साथ में आप खुद का असेसमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को परख सकते हैं कि कितने प्रतिशत जो है आपने जो प्रश्न है वो सही किए हैं, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज का लेवल, यानी कि आप अपने आप को जो परख सकते हैं वो चीज भी इस फिंगर टिप्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हिंदी माध्यम की जो फिंगर टिप है वह कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए सम्मिलित रूप से आती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारी बुक आती है यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, यह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कई सारे पब्लिकेशंस की मिल सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा यहां पे जो पब्लिकेशंस दे रखा है वो। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम की बुक केवल इसी माध्यम में जो है उपस्थित है, अवेलेबल है। तो यहां पे जो एग्जाम्पलर है, यहां पर आपको मिलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आपको यहां पर मिलता है, यानी कि ये सोल्ड एग्जाम्पलर है, ताकि आपको अपनी किसी और अदर रेफरेंस बुक को लेकर क्वेश्चन का आंसर ना देखना पड़े, यानी कि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है वो यहां पे एग्जाम्पलर से भी हो जाएगी। ठीक, यहां पे छोटे प्रश्नों से लेकर आपके जो बड़े प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहां पे लाइन बाय लाइन एक बिल्कुल श्रेणी क्रम के अंदर आपको दिया हुआ है, और जो सभी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो यहां पे आपके लिए एग्जाम्पलर जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। साथ ही साथ जो कक्षा 11 व कक्षा 12 के बच्चे हैं जो अपने स्कूल के एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं उनके लिए भी यहां पर जो है पैटर्न जो दे रखा है इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर, वो बहुत ही अच्छा है, जहां पर आप अपने प्रश्नों को सोल्ड के रूप में, यानी कि बिल्कुल उत्तर आप उनका सामने देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बेस्ट 3 बुक हो गई।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो कोई भी एनसीईआरटी की किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हों। जरूरी नहीं कि आप सभी को करें, ठीक, लेकिन कोई भी पब्लिकेशन होगा, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे उसी हिसाब से आपका जो टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है, आपका जो अध्याय है, वह आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो आप कोई सी भी बुक जो है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए बेस्ड जो होगी वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो 3 बेस्ट बुक है जो मैंने आपको यहां पर बताई हैं वो आपको फॉलो करनी ही है, उनको आपको उपयोग में लेना ही है और अपने नीट के अंदर 360 आउट ऑफ 60 मार्क्स को आपको गेन करना है। तो पहली बुक हमारी कौन सी रहती है? एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 की। दूसरी बुक हमारी हो जाती है फिंगर टिप्स और तीसरी बुक हो जाती है हमारी एग्जाम्पलर क्लास कक्षा 11 की और कक्षा 12 की। और बाकी आपको पता ही है कि आपको करनी है प्रिपरेशन पूरे जोरों पर, क्योंकि नीट का एग्जाम भी हमें क्लियर करना है, हमारी सीट रिजर्व करनी है। तो 360 आउट ऑफ 60 पाने के लिए इन 3 बुक्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।